हाय फ्रेंड्स, हम परसेंटेज टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। उसमें बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन क्वेश्चन चल रहे थे, उसी में आगे करते हैं। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी मैथ में फेल हुए। मैथ में 30% विद्यार्थी फेल हुए और 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। 40% अंग्रेजी में फेल हो गए, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। हमें ये निकालना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। हमने ये मैथ का सर्कल मान लिया, ये इंग्लिश का सर्कल मान लिया। मैथ में कितने पास हुए हैं, 30% हुए हैं और अंग्रेजी में 40%। दोनों में कितने फेल हुए हैं, 20%। तो दोनों में कॉमन कितना है, 20% फेल हुए हैं। अकेले मैथ में कितने फेल हुए हैं, 30%। तो 20 तो ये हो गया और 10 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 30% फेल हो गए। अब अंग्रेजी में कितने फेल हुए, 40%। तो ये 20 हो गया और 20 और बच गया 40%। टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए, टोटल 10 + 20 + 20 50% विद्यार्थी फेल हो गए। तो पास कितने हुए हैं, पास भी 50% हो गए। तो कितने विद्यार्थी पास हो गए, 50% पास हो गए। मैथ में 30% फेल हुए थे, इंग्लिश में 40% फेल हुए थे, दोनों में 20% फेल हुए थे। दोनों में कॉमन मान लिया, ये मैथ का सर्कल, ये इंग्लिश का, दोनों में 20% फेल हो गए। मैथ में 30% फेल हुए हैं तो 20 और ये 10 30 हो गया। अंग्रेजी में 40% फेल हुए हैं तो 20 और ये 20 40% हो गया। टोटल कितने फेल हो गए, 20 + 20 + 10 50% फेल हो गए। तो पास परसेंटेज कितना हो गया, टोटल 100 होता है, जब 50% फेल हुए तो पास कितने हो गए, 50%। तो 50% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ऑफिस में 72 कर्मचारी चाय पसंद करते हैं। 72% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं और 44% कर्मचारी कॉफ़ी पसंद करते हैं। 72% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं, 44% कर्मचारी कॉफ़ी पसंद करते हैं और प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ पसंद करता है। तो 100 में से प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ जरूर पसंद करता है एवं 40 कर्मचारी दोनों पसंद करते हैं और 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो बताइए कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो कार्यालय में टोटल कर्मचारी बताने हैं हमें। तो टोटल 100 में से कुछ न कुछ तो सब पसंद करते हैं। 40 कर्मचारी दोनों चीज़ पसंद करते हैं। तो हमने ले लिया कॉफ़ी वाले और ये हमने ले लिया चाय वाले। ये चाय पीते हैं और ये कॉफ़ी पीते हैं। अब टोटल हम लेट कर ले कि X% ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो टोटल चाय को कितने पसंद करते हैं, 72%। तो X% तो आ गया। अब 72 में से X घटा दो। अब कॉफ़ी कितने पसंद करते हैं, 44%। टोटल 44 है, ये X है, तो ये कितना बच गया, 44 - X%। ये इतना परसेंट बच गया। अब टोटल कितना होता है, 100%। तो 44 - X प्लस में X प्लस 72 - X = 100%। आपको X से X कट गया, 72 में ऐड करेंगे तो 6 11 - X = 100 हो गया। अब ये X% कितना आएगा, इधर ही देखे जाएंगे तो X% की वैल्यू क्या आ गई, 16%। X की वैल्यू 16% आ गई। अब X% की वैल्यू 16 आई है तो क्या दे रखा है हमारे पास, 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं। 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं। 40 कर्मचारी दोनों चीज़ पसंद करते हैं तो 40 और दोनों कर्मचारी की परसेंटेज कितनी दे रखी है, 16। तो 16% = 40 और हमारे पास टोटल कर्मचारी पूछ रखे तो 1% = 40/16 और टोटल पूछा है तो क्या करेंगे, 100% कितना हो जाएगा, 40/60 इंटू में 100। अब 4 4 जा 16, 4 0 4 2 जा 4 4 2 2 जा 4 2 5 जा 2 5 जा 0 0 और 250। टोटल कर्मचारी कितने हो गए हमारे पास, टोटल कर्मचारी 250 हो गए। 250 हमारा आंसर हो गया। दे क्या रखा था क्वेश्चन में कि 72% चाय पसंद करते हैं, 44% कॉफ़ी पसंद करते हैं
और कुछ न कुछ प्रत्येक कर्मचारी पसंद करता है। और दोनों कॉमन संख्या दे रखी है 40, परसेंटेज में नहीं दे रखा, 40 दे रखा है। अब हम लेट कर लेंगे कि दोनों को चाय और कॉफ़ी कॉमन दोनों को X% लोगों को पसंद है, तो कॉमन तो हमने X% कर लिया। अब चाय कितनी दे रखी है 72%, 72 में से ये X इधर हो गया तो 72 माइनस X% हो गया। अब कॉफ़ी क्या दे रखी है 44%, तो 44 में से X घटा देंगे तो ये हमारे पास टोटल कितनी परसेंटेज होती है, कुछ ना कुछ पसंद करते हैं तो 100% हो जाएगा। ये टोटल तीनों को जोड़ देंगे, ये 100% के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें X% की वैल्यू आ जाएगी 16%। X की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, मतलब 16% लोग हैं जो 40 दे रखी है जिनकी संख्या, जो दोनों पसंद करते हैं। 16% लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं और दोनों की संख्या क्या दे रखी है 40, तो 16% किसके बराबर है 40 के, 1% किसके बराबर हो जाएगा 40/16, 100% किसके बराबर हो जाएगा इंटू में 100 कर देंगे, काट देंगे इसको, ये 250 आंसर आ गया। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई 250, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप 8 टाइप करेंगे। किसी संख्या का 20% उसी संख्या के घटाने पर प्राप्त संख्या 200 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या दे रखी है उसका 20% उसी संख्या में से घटाने पर हमें 200 प्राप्त होता है। तो इसके दो टाइप है। एक टाइप तो पहले ये कर देते हैं हम, किसी संख्या हमने लेट कर लिया वो संख्या x है, x में से उसी संख्या का 20% x का 20% घटाने पर हमारे पास 200 मिलते हैं। अब इसमें से घटाएंगे 100 एलसीएम लेंगे, 100 में से 20 गए 80 अपॉन में 100 इंटू में x, इसको काटेंगे 24 जा 80, 25 जा 100 और इधर ये 200 है। अब ये 4/5 इधर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 200 को 50 आ जाएगा और 50 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, ये हमारी संख्या है। ये तो हो गया सिंपल वे बेसिक फॉर्म से। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, क्या है, किसी संख्या का 20%, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ भी प्रतिशत दिया हो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है। फ्रैक्शन फॉर्म 20 की क्या हो जाएगी 1/5, तो ओरिजिनल संख्या जो नीचे रहती है वो ओरिजिनल रहती है और बाद में जो ऊपर घटाना है जोड़ना है वो आने के बाद हमारी फाइनल संख्या बन जाती है। तो ओरिजिनल तो 5 है और ये घटाना है ना, घटाने पर तो 5 में से 1 घटाएगा 4, घटाने के बाद हमें 200 मिलता है। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, 1 की वैल्यू 50 और हमें निकालनी क्या है, संख्या निकालनी है। संख्या का ये रेशियो फॉर्म में दे रखी है, संख्या 5 है तो 1 की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 से गुना कर देंगे तो 250 हो जाएगी। ये इसका बेसिक फॉर्म है, ये शॉर्ट ट्रिक है, जो भी इजी लगे वो देखना और कर लेना। इसमें शॉर्ट ट्रिक में बेसिक में क्या होता है x मान के करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में हम फ्रैक्शन में चेंज करके, और ये 5 ओरिजिनल वैल्यू हो गई, घटाना है तो माइनस कर देंगे, जोड़ना होता तो 5 में ये जोड़ देते, 5 में 1 माइनस किया 4 बच गया, 4 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू 50 आ गई। हमें निकालनी किसकी, ये संख्या इनिशियल संख्या तो ये ही थी और ये फाइनल थी, इनिशियल निकालना है तो 1 की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू 250 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में उसका 40% घटा दें, उसी संख्या का 40% घटाने पर परिणाम कितना प्राप्त होता है 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब बेसिक फॉर्म थोड़ा बड़ा हो जाता है, बेसिक फॉर्म से पहला क्वेश्चन करवा दिया तो उसी टाइप से होगा। अब हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, पहले क्या करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज कितना दे रखा है 40% दे रखा है तो 40% को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 40% अपॉन में 40 परसेंटेज हटाएंगे तो 40 अपॉन में 100, 40% की वैल्यू आ जाएगी 2/5। अब ये मैंने बताया था घटाना है तो इनिशियल वैल्यू तो क्या आ गई 5 आ गई, फाइनल वैल्यू क्या होगी 5 में से ऊपर वाला घटा दो 3 हो गई, और घटाने के बाद परिणाम कितना दे रखा है 30, तो 3 की वैल्यू कितनी है 30, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है संख्या 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 को हम 10 से गुना कर देंगे क्या आ जाएगा 50, तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा। अब अलग टाइप आ गई, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, दोनों का अनुपात दे रखा है। यदि
20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है तो कितने परसेंट छात्र वयस्क नहीं है। अब हम मान लेंगे कि हमने माना कि दो इनका रेशो क्या दे रखा था, दोनों का 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है बॉयज और गर्ल का। इनमें 20% वयस्क है तो वयस्क कितने नहीं है, 80% नहीं है। इसका 25% वयस्क है तो कितने नहीं है, 75% नहीं है। तो 3 का 80% करेंगे 240, 2 का 75 करेंगे 150। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 240 में 150 जोड़ देंगे और टोटल कितना था इनका रेशियो 3:5, 3:2 था तो टोटल कितना था 5, तो टोटल से डिवाइड कर देंगे तो 78% विद्यार्थी वयस्क नहीं है। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 20 और 30 छात्र है। एक कक्षा में एक सेक्शन में 20 छात्र है, दूसरे सेक्शन में 30 छात्र हैं। इन 2 सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत क्रमशः 80% व 60% है। एक सेक्शन 80% प्रतिशत है सफलता का, एक में 60% है। तो पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 सेक्शन दे रखे हमने लेट कर लिया, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 20 छात्र है, सेक्शन बी में 30 छात्र है। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। इसका रेशियो 2:3 हो गया, रेशियो हमने निकाल लिया। अब इन 2 सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है। ये 80% पास हो रहे हैं, ये 60% हो रहे हैं। रेशियो निकालने के बाद इसको 5% निकालना है, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 से करेंगे 160 आ जाएगा, 60 से करेंगे 180 आ जाएगा। टोटल कितने हो गए छात्र, इतने हो गए और रेशियो कितना था 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल परसेंटेज सफलता का हमारे पास 68 आ जाएगा। जहाँ भी रेशियो निकाल लिया हो या रेशियो दे रखा हो आपस में 2 का, उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके और उनमें जो भी आएगा ऐड करने के बाद टोटल रेशियो, दोनों का रेशियो टोटल करने के बाद उससे डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा।